नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सबसे बड़ी खबर गोपालगंज से आ रही है। गोपालगंज के कटिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने पशु तस्करी के एक अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 4 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से एक पशु, 3 वाहन और 1.5 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए तस्करों को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जब्त किए गए वाहनों में एक स्कॉर्पियो, एक पिकअप वैन और एक मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस अब गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े हुए अन्य सदस्यों के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस पूरी मुस्तैदी से गोपालगंज जिले में पशु तस्करों के नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई है। गोपालगंज जिला जो है पशु तस्करी के लिए बहुत पहले से ही संवेदनशील रहा है। बॉर्डर पे होने के कारण और अन्य कई कारणों के कारण उत्तर प्रदेश और जो बिहार का बॉर्डर है, यहाँ से अक्सर तरह तरह की स्मगलिंग होती है। उसमें एक पशु तस्करी भी बहुत गंभीर मामला है। हम लोगों की इस पर नज़र है। शराब तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी और पशु तस्करी, ये 3 बहुत टॉप प्रायोरिटी पर हैं। विशेषकर इसमें गौ तस्करी का मामला हमेशा यहाँ प्रकाश में आता है। तो कटिया थाना क्षेत्र में परसों पब्लिक के द्वारा पकड़ करके एक पिकअप वाहन पर एक गाय को दिया गया था, जो कि अवैध रूप से चोरी करके लाई जा रही थी। और उस केस को फिर रजिस्टर किया गया और उसमें अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में इसमें एक पूरे गैंग का हम लोगों को पता चला है जो ऑपरेट कर रहा है। ये पूरा गैंग बड़हरिया थाने क्षेत्र का रहने वाला एक मुखिया नाम का आदमी है। उसका बेटा है अरमान, जो कि वर्तमान में देवरिया जेल में है। वहाँ से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। उसके पास गोपालगंज, यूपी के देवरिया, कुशीनगर, गोरखपुर, इन सब जिलों से, इन सब क्षेत्रों से जो गौ तस्कर होते हैं, वो गायों को चोरी कर करके या अन्य तरह के लोक लुभावन तरीकों से खरीद करके इस तक पहुंचाते हैं। और वहाँ पर बड़हरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो हम लोग को पूछताछ में पता चला है कि जो बाहर से आते हैं, और हो सकता है उनमें से कुछ लोग देश के बाहर के भी हों या पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के हों, जो आते हैं और गायों को खरीद करके अनधिकृत रूप से, अवैध रूप से उनको तस्करी करते हैं और ये फिर आगे गायें जाती हैं। हम लोग इसमें वर्तमान में सीवान तक पहुंच गए हैं, उसके आगे भी जाएंगे। इस मामले में जो मेन करता धरता है वो अरमान है सीवान का, और उसका जो सेकंड मैन है वो है इसराफिल अंसारी उर्फ मीनू, जो कि रहने वाला है मीरगंज थाना का। ये गोपालगंज जिले के ही और देवरिया जिले के जितने गांव हैं वहाँ घूम करके कोई ऐसे लोगों को अपने साथ रखता था जिनका काम है खरीदना और खरीद करके इसको देना। उसमें ये राजू चौहान नाम के व्यक्ति को रखता था और राजेश खटीक। तो राजेश खटीक, जो कि खोटहा विजयपुर का रहने वाला है, इसका काम था कि गाँव में घूमना, घूम करके उन गायों को इकट्ठा करना और राजू चौहान से पिकअप मंगाना, और पिकअप पर ये लोग अपना मवेशी लाद करके, जो चोरी के मवेशी या कम दाम में खरीद कर लोक लुभावन तरीके से खरीदते थे, और मवेशी को ला करके गोपालगंज में बेच देते थे। गोपालगंज में इसराफिल अंसारी की जिम्मेदारी थी, वो ये जिम्मेदारी लेता था कि मैं इसको बड़हरिया सीवान तक पहुंचाऊंगा, और वहाँ पर वो सीवान तक पहुंचाता था। वहाँ पर बाहर से आने वाले लोग इन पशुओं की तस्करी करते थे। तो ये कुल मामला भी प्रकाश में आया है। 4 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक स्कॉर्पियो बरामद है, एक पिकअप बरामद है, एक मोटरसाइकिल बरामद है, एक गाय बरामद है, 5 मोबाइल हैं और 1.5 लाख रुपए नकद मिले हैं। इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। कटिया थाना में 4326 FIR नंबर है। अनुसंधान किया जा रहा है। 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इसमें जो इसराफिल अंसारी है, ये 2 और इसके कलेक्टर थे, कलेक्टिंग एजेंट थे जो काम करते थे, उनका भी नाम सामने आया है। उनकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। तो हम लोगों का जो उद्देश्य है कि किसी भी स्थिति में इस जिले को मवेशी तस्करी से मुक्त कराया जाए, और उत्तर प्रदेश और यहाँ पर जो तस्करी का काम हो रहा है, गौ तस्करी का एक बड़ा काम चल रहा है, और अनुसंधान दर्ज करके SDPO साहब को भी निर्देश दिया गया है कि अब इसमें जो आगे जो अपराधी एक जेल में भी है, उसको भी रिमांड पे लेके पूछताछ होगी। इन सब का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का भी रिकॉर्ड मिला है। ये सब आपस में एक दूसरे को लगातार पेमेंट कर रहे थे UPI के माध्यम से और अन्य माध्यमों से। तो सबका बैंक अकाउंट डिटेल भी तलाशी जा रही है। साथ ही अनुसंधान जो है ये भी होगा कि आखिर ये गाय सीवान के बाद कहाँ जाती थी। सबसे बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने भी ये है। 4 अपराधियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है और आगे जो है अनुसंधान वर्तमान में जारी। अब पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। उसके बाद
अब पशु तस्करों में एक तरह से देखा जाए तो हड़कंप है। लेकिन गोपालगंज की पुलिस अभी जुटी हुई है कि और नेटवर्क कहां है और कौन कौन इस मामले में शामिल है, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।